तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आइए आज एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, ये एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी है एक सिपाही की। गुरवित अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से अपनी प्यास बुझा ली, पर घोड़े के लिए कहीं पानी नहीं दिख रहा था। अब पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ते गए, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ दिखा। वह खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। सिपाही अपने घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसके पास पहुंचकर बोला कि काका, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, जरा इसे पानी पिलाना था। इतना सुनते ही किसान ने बोला कि पिला लो बेटा। सिपाही घोड़े को रहट के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके, पर ये क्या, घोड़ा तो चौंक कर पीछे हट गया। किसान ने तभी पूछा कि अरे, ये पानी क्यों नहीं पी रहा। सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, काका, रहट चलने से ठक ठक की जो आवाज आ रही है उससे यह चौंक कर डर कर पीछे हट जाता है। आप थोड़ी देर अपने बैल को रोक दो ना, तो घोड़ा आराम से पानी पी लेगा। अब किसान मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, ये ठक ठक की आवाज चलती रहेगी। अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे ऊपर आएगा। यदि घोड़े को पानी पीना ही है तो उसे ठक ठक की आवाज के बीच में ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। सिपाही को उस किसान के द्वारा कही गई बात अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन उसने फिर घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। घोड़ा कुछ समय तक पीछे हटा, पर 2-4 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि इसे ठक ठक की आवाज के बीच ही पानी पीना पड़ेगा, और उस घोड़े ने उस ठक ठक की आवाज के बाद अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इस घोड़े की तरह ही यदि हम अपने जिंदगी में इच्छित वस्तुओं को पाना चाहते हैं तो जीवन में चल रही ठक ठक से अपना ध्यान हटाना होगा। हम जीवन में सही वक्त का इंतजार करते हैं कि जब समय सही होगा तब हम अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से मुंह मोड़ना आपको जिंदगी में पीछे की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए हमें ये सोचना छोड़ना होगा कि सही वक्त पर हम सही काम शुरू करेंगे, क्योंकि जिंदगी की ठक ठक तो हमेशा ही चलती रहेगी और हमें इसी परिस्थिति में अपनी प्यास बुझानी होगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।